हेलो एवरीवन। इन लास्ट क्लास मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस बताई थी, जो कि हमारे स्टेट एफएसएल्स वगैरह पे हमारी ख़त्म हो गई थी। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या होते हैं? जो एविडेंस किसी भी चीज़ को प्रूव और डिसप्रूव करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसिडरेशन के लिए, उसे हम फिजिकल एविडेंस कहते हैं। फिजिकल एविडेंसेस में हमारे मटेरियल या कोई भी किसी क्वालिटीज़ लाइक टेंजिबल आर्टिकल्स हो गए, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, ये सारे के सारे हमारे फिजिकल एविडेंस में आ जाते हैं। फिजिकल एविडेंस हमारे दोनों हो सकते हैं, लिविंग एविडेंस हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सारे के सारे हमारे कंसिडर किए जाते हैं फिजिकल एविडेंस में। फिजिकल एविडेंस जो होते हैं हमारे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन होता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे परस्यू करने के लिए, उसके सक्सेसफुली कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ये जो हमारे फिजिकल एविडेंस बता सकता है कि यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ था या नहीं हुआ था, सस्पेक्ट को, विक्टिम को, एक और क्राइम सीन को एक दूसरे से करेक्ट करने के लिए बताता है। इसमें सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? ये इवेल्युएटेड किया जाता है हमारे एक्सपर्ट और आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के थ्रू, और इसके लिए हमारी ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी क्राइम सीन का। तो हमारा इंट्रोडक्शन फिजिकल एविडेंस का ये था। अब इसमें हमारी क्लासिफिकेशन क्या होती है फिजिकल एविडेंस की? कोई भी मूवेबल एविडेंस जो होते हैं, लाइक हमारे ब्लड्स वगैरह हो गए जो कि लिक्विड हो गए, या हमारे कोई भी स्मॉल पार्टिकल जो हमारे इजीली मूव कर सकते हैं, हम उसको ले जा सकते हैं। कोई भी हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई भी नाइफ हो गई, तो मूवेबल है, हम उसको उठा के हम लैब तक ले जा सकते हैं। एक हमारे फिक्स एविडेंस होते हैं, लाइक फ्लोर हो गया, बॉल हो गया, जिसपे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, जिसको हमें कास्टिंग के थ्रू लिया जाता है। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सोर्स, किस सोर्स के ऊपर हमारा एविडेंस प्रेजेंट है, फिजिकल एविडेंस। अब हमारे सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा क्राइम सीन। क्राइम सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कहा जाता है, क्योंकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस, यहाँ पे हमें बहुत सारे फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं। लाइक पॉइंट ऑफ एंट्री जो होती है, एक्चुअली क्राइम सीन जो होता है, हमारा पॉइंट ऑफ एग्जिट, लाइन ऑफ डिपार्चर, इन सारी जगहों पे हमारा एक्सीलेंट पीस ऑफ एविडेंस मिल सकता है हमें फिजिकल एविडेंस का, जो कि हमारा जो सीआरपीसी सेक्शन 157 के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऑफिसर, इसको प्रोसीड कर सकते हैं इसमें स्पॉट पे। और इसके बाद हमारा रहता है द कल्प्रिट, जो ऑफेंडर एंड इट्स वेपन ऑफ क्राइम सीन, जिसके ऊपर हमें सस्पेक्ट होता है, उसके ऊपर पास भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल सकते हैं क्राइम सीन से, उसके कपड़ों पे, उसके क्लॉथ पे, उसके बाद स्टूल मिल सकता है। थर्ड हमारा होता है विक्टिम, जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ है, ये हमारा अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स है फिजिकल एविडेंस का। इसके ऊपर अगर किसी विक्टिम के साथ असोल्ट हुआ है, तो उसके ऊपर उसके जो हमारा कल्प्रिट होगा, उसके एविडेंस हो सकते हैं, पर्सन के क्लॉथ के फाइबर्स हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है। तो विक्टिम भी बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस कैरी करता है। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ पे हमें फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं। अब यूटिलिटी क्या होती है फिजिकल एविडेंस की? फिजिकल एविडेंस जो होता है हमारा, ये एस्टेब्लिश कर सकता है कॉर्पस डेलिसिटी, जो कि ये बताता है हमारा कि वहाँ पे एक्चुअली में क्राइम कमिट हुआ था या नहीं हुआ था। कहीं भी क्राइम सीन पे जाओगे, सब कुछ सामान बिखरा हुआ मिलेगा, तो आपको क्या हुआ कि हाँ, वहाँ पे क्राइम हुआ है, हैपन हुआ है, एक्चुअली में क्राइम हुआ है, तो हम उसको कॉर्पस डेलिसिटी के नाम से बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, यहाँ पे वो सब कुछ बिखरा हुआ है, ब्लड है, फिंगरप्रिंट्स है, तो हम ये चीज़ फिजिकल एविडेंस बता सकते हैं कि यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। इसके बाद दूसरा हमारा एविडेंस लिंक करते हैं सस्पेक्ट एंड विक्टिम के फाइबर्स वगैरह जो उनके होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, हेयर पैटर्न, ये सारी चीज़ें हमें मिलती क्राइम सीन पे, तो वो भी फिजिकल एविडेंस ये हेल्प करता है हमारा। ये एक और एस्टेब्लिश करता है आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन क्राइम सीन। कितने पर्सन जो भी उस पर था, उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं, फिंगरप्रिंट से पर्सन को बता सकते हैं हम। अगर वहाँ पे बहुत सारे फुटप्रिंट है, तो हम बता सकते हैं कि 2 फुटप्रिंट है, तो 2 लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। एक्सोनरेट कर सकता है इनोसेंट को, अगर इनोसेंट है, वहाँ पे विक्टिम है, क्या पता विक्टिम ने क्राइम किया हो, बट वो उसको नॉर्मली उसकी बॉडी है या कुछ हो अदर चीज़ है, तो ये चीज़ भी बता सकता है कि इस पर्सन ने नहीं किया है। लाइक किसी भी कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो कार के जो टायर इंप्रेशन है, और बाद में वहाँ पे एम्बुलेंस चल जाती है, वहाँ पे पुलिस वैन चल जाती है अदर पर्सन के, तो उससे हम
उसे हटा सकते हैं लिस्ट से कि हाँ ये कार नहीं होगी, ये पर्सन नहीं होगा, तो उसको एक्सोनरेट कर देता है इनोसेंस को। कोरेबरेट करता है विक्टिम की टेस्टिमनी से। अगर विक्टिम ने कोई टेस्टिमनी दी है कि उसने मुझे वार किया था बैक साइड से, उसके पास नाइफ थी, उसने पीछे से मारा था, तो वो चीज़ उसके जो बॉडी पे निशान होंगे या उसने बच्चे की जो कोशिश की होगी और जो वेपन होगा, वो उन चीज़ों को कोलेबरेट कर सकता है, कोरोबरेट कि ये क्राइम सच में हैपन हुआ था। सस्पेक्ट कन्फर्मेटेड करता है फिजिकल एविडेंस में एडमिट हिज गिल्टी। जो भी फिजिकल एविडेंस होता है उसके थे हम गिल्टी है ये पर्सन या नहीं है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। एविडेंस मोर रिलायबल होता है आई विटनेस की वजह, क्योंकि आई विटनेस जो होते हैं कई बार हमारा हॉस्टाइल हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं मैं भूल गया था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, याद नहीं है मुझे, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारा हॉस्टाइल विटनेस देता है। तो हम एविडेंस के थ्रू ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं और हम किसी को जस्टिस हम दिला सकते हैं। एविडेंस एज रिकॉग्निशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। एविडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे कोर्ट के अंदर। अब हमारे टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमारे बॉडी मटेरियल हो गए, लाइक ब्लड, सीमेन, फ्लूइड्स, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ऑल्सो। ये सारे हमारे बॉडी मटेरियल हो गए जो हमारे क्राइम सीन पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्या होता है किसी भी क्राइम सीन पे सीमेन, ब्लड ये मिलना बहुत इजी होता है। कई बार ये लिक्विड और ड्राइड फॉर्म में मिलता है और हम इससे ये भी बता सकते हैं ह्यूमंस का है, एनिमल का है, ये विक्टिम का है या कल्प्रिट का है, तो हम इससे काफ़ी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट हमारी आइडेंटिफाई करता है विक्टिम को और कल्प्रिट को कि कौन था। फुटप्रिंट काउंट करने में बताता है कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब बोटेनिकल मटेरियल्स लाइक पोलन ग्रेन्स, एनिमल्स फुटप्रिंट, लाइक एनिमल्स की स्मगलिंग वगैरह होती है या किसी भी बॉडी को ड्रैग करके उसका रूम में उसका मर्डर हुआ, उसके बाद उसे ड्रैग करके गार्डन में फेंक दिया या फिर किसी जंगल में डाल दिया, तो वहाँ पे उसके और वहाँ से भी उसको चाहे ट्रांसफ़र किया, तो वो पोलन ग्रेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। अब हमारे केमिकल सब्सटेंस हो गए लाइक ड्रग्स, पिल्स, पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें, तो इनकी बोटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बताने में हेल्प करती है। किसी ने मतलब क्लीनिंग का सामान, होम क्लीनिंग के सामान यूज़ करके उसे सुसाइड करने की कोशिश की या किसी को किसी खाने में मिला के दे दे, तो केमिकल सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वेपन्स लाइक फायर आर्म, एम्यूनिशंस, शेल, बुलेट, ये भी हमारे लाइक किसी को गोली लगी है तो उसकी कई बार जो हमारा कार्ट्रिज केस होता है उसकी शेल वहाँ पे गिर जाती है। वैट्स अगर पैलेट के थ्रू हुआ तो वैट्स भी वहाँ पे मिलेंगे। वैट से भी हम ये बता सकते हैं कि कितनी दूर से हमारा ये पर्सन ने इसको फायर किया है, बाहर से किसी ने फायर किया है या इसके पास से ही। इसके बाद हमारे टूल्स होते हैं ग्लास, स्क्रू ड्राइवर, रोड सोन, ये सारे टूल्स भी हमें मिलते हैं, इसे भी हम फिजिकल एविडेंस के अंदर काउंट करते हैं। इम्प्रेशन हो गए, किसी के ऊपर कार चढ़ी है तो कार के टायर इम्प्रेशन से हम बता सकते हैं कि वो ट्रक है, कार है, बाइक है, कौन सा हमारा व्हीकल वहाँ पे था। फाइबर, किसी भी असोल्ट केसेस में फाइबर ट्रांसफ़र हो जाता है कि बॉडी फाइबर हो गया, लाइक हेयर्स हो गए, क्लॉथ फाइबर हो गया। हमारे फाइबर्स भी आने वाले यूनिट्स में हम वो भी पढ़ेंगे, लाइक नेचुरल, सिंथेटिक फाइबर, कौन सा फाइबर ट्रांसफ़र हुआ है, वो हमारे ईजिली अवेलेबल है यहाँ पे या किसी और स्टेट से है या कहीं और का फाइबर है, तो वो भी हमें हेल्प करता है कि जो हमारा असोल्ट जिसने किया है, कल्प्रिट है, उस तक पहुँचाने। डॉक्यूमेंट्स हो गए लाइक हैंड रिटर्न, टाइप रिटर्न, कहीं वॉल पे कुछ लिखा है, कोई इंडिकेट कर रहा है क्राइम सीन को या उसकी मतलब मोटिव को, तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है पेपर, इंक, इंडेंट, जो राइटिंग होती है हमारी, ऑब्लिटरेशन, बर्न, ये 4 डॉक्यूमेंट सारे के सारे हमारे फिजिकल एविडेंस में कवर अप होते हैं। फायर मटेरियल्स हो गए जैसे एक्सप्लोजन, किसी ने होममेड एक्सप्लोजन बनाया है तो उसके जो बॉक्सेस वगैरह होंगे या फिर आर्सन हो गया, फायर लिड हो गई, ये सारी हमारी फायर मटेरियल्स के फिजिकल एविडेंस होते हैं। पॉइजन इन देयर कंटेनर, लाइक इनके पॉइजन्स के जो कंटेनर्स होते हैं, किसके अंदर पिल्स होते हैं, पिल्स के बॉक्सेस होते हैं, लाइक किसी ने रैट किलिंग लेके किसी खाने में पॉइजन मिला दिया और वो कंटेनर वहीं पे है, तो वो भी हमारा फिजिकल एविडेंस होता है। व्हीकल्स एंड देयर पार्ट, लाइक एक्सीडेंट के टाइम पे व्हीकल्स एक दूसरे टकराते हैं, कांच वगैरह टूट के ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी के कपड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये सारे हमारे फिजिकल एविडेंस में काउंट होते हैं। लाइक अब हमारी इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। टू एस्टेब्लिश क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ये बताते हैं कि क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ये आइडेंटिफिकेशन करता है कल्प्रिट को कि क्या नाम है,
कौन कल्प्रिट है, कौन उसमें से निकल रहा है, कौन उसका पार्ट है। ये मैंने अभी पीछे आपको यूटिलिटी में सारी चीज़ें बता दी थी। लिंकेज कर देते हैं कल्प्रिट एंड वेपन को, कि इसने यूज़ किया था यही वेपन, उसके फिंगरप्रिंट से क्राइम सीन पे प्रेजेंट था यानी कल्प्रिट, जो जिसने नहीं किया वो इनोसेंट को साइड में कर देता है, वेरिफिकेशन कर देता है स्टेटमेंट्स ऑफ विक्टिम की, मॉडस ऑपरेंडी जो कि क्राइम वहाँ पे कमिट हुआ है तो क्या ऑपरेंडी थी, उसका साइकोलॉजी क्या थी, सारी चीज। प्रोवाइड डायरेक्शन इन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन को रूप दे देता है, डायरेक्शन दे देता है।